ओम श्री सरस्वत्यै देव्यै नमः। श्री गुरुवे नमः। विघ्नशैल को लांघने जो हनुमत बलधाम, ऐसे श्री गणेश को गुरु के अमित प्रणाम। गौरी के गिरिजेश के प्यारे पुत्र गणेश, सहित शारदा नर्मदा, सहित सरस्वती नर्मदा, आओ हृदय प्रदेश। विघ्न शैल को विघ्न सिंधु को सोखिने, विघ्न सिंधु को सोखिने जो अगस्त्य अभिराम, ऐसे श्री गणेश को बारंबार प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है, गुरु महेश का रूप, ऐसे गुरु को नमन है जो है ब्रह्म स्वरूप। गणपति गुरु गौरी गिरा, गणपति गुरु गौरी गिरा, गोस्वामी गिरिजेश, मातु नर्मदा की कृपा रक्षा करें हमेश। बंदो हनुमत लखन संगो, रिपुहन भरत सुजान, सिया राम जी को नमन, गाऊं मानस गान, सियावर रामचंद्र की जय। आज बसंत पंचमी, भगवती सरस्वती का जन्मोत्सव सारा देश मना रहा है। हम भी उन्हें स्मरण करते हुए मानस गान शुरू करेंगे। ऐं बसतु मे जिह्वाग्रे देव देवी सरस्वती, यस्य स्मरणं मात्रेण मूर्खो भवति पंडिता। ऐं भगवती सरस्वती का आज हम चाहते हैं कि आपको बहुत सुंदर एक स्रोत है, वंदना है भगवती सरस्वती की, बड़ी सुंदर, मुझे तो बहुत प्रिय है, आपको भी बहुत प्रिय लगेगी। सुनिए आप पहले वंदना सुने सरस्वती जी की। आज उनका जन्म दिवस है, आज सरस्वती जयंती है, आज बसंत पंचमी है, आज से बसंत सब शुरू हो रहा है। तो सुनिए बड़ी सुंदर स्तुति। रविचंद्र पितामह विष्णु, रवि रुद्र पितामह विष्णु नितम। हाँ फिर से सुनिए। हाय रवि रुद्र पितामह विष्णु नुतम, हरिचंदन कुंकुम पंकयुतम, मुनि वृंद गणेन्द्र समानयुतम, तब नौमि सरस्वती पादयुगम, शशि शुद्ध सुधा हिमधामयुतम, शरदंबर बिंब समान करम, बहुरत्न मनोहर कांतियुतम, तब नौमि सरस्वती पादयुगम, कनकाब्ज विभूषित भूति भवम, भव भाव विभासित भिन्न पदम, प्रभु चेत समाहित साधु पदम, तब नौमि सरस्वती पादयुगम, भवसागर मज्जन भीति नुतम, प्रतिपादित संततिकारमिदम, विमलादिक शोध विशोध पदम, तब नौमि सरस्वती पादयुगम, मतिहीन जनाश्रय पादमिदम, सकिलागम भासित भिन्न पदम, परिपूरित विश्ववनेक भवम, तब नौमि सरस्वती पादयुगम, परिपूर्ण मनोरथ धाम विधिम, परमार्थ विचार विवेक निधिम, सुरयोषित सेवित पाद तलम, तब नौमि सरस्वती पादयुगम, सुरमौलि मणि द्युति शुभ्र करम, विषयादि महाभय वर्ण हरम, निज कांति विलेपित चंद शिवम, तब नौमि सरस्वती पादयुगम, गुणने कुल स्थिति भीति पदम, गुण गौरव गर्वित सत्य पदम, कमलोदर कोमल पाद तलम, तब नौमि सरस्वती पादयुगम, रवि रुद्र पितामह विष्णु नुतम, हरिचंदन कुंकुम पंकयुतम, मुनि वृंद गणेन्द्र समानयुतम, तब नौमि सरस्वती पादयुगम, तब नौमि सरस्वती
पादयुगम तब नौमि सरस्वती पादयुगम त्रिसंध्यम यो जपे नित्यम जलम वापि स्थले श्रुता पाठमात्रेण भवत प्राज्ञो ब्रह्मनिष्ठा पुनः पुनः। बोलिए सरस्वती मैया की जय, सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, नर्मदा मैया की जय, अखिलेश्वर महादेव की जय। हाँ, अब भगवान शिव को स्मरण करते हुए हमारे गोस्वामी जी मानस का प्रारंभ कर रहे हैं। रामचरित मानस नाम जो रखा है तो वो कहते हैं तो भैया रामचरित मानस नाम जो है शिव जी का ही दिया हुआ है, शिव जी ने इसी नाम से रचना की है और वही प्रसंग, वही कथा और वही चरित्र आज मैं सुनाने के लिए तत्पर हूँ। अब वो क्या कहते हैं, और कल हमने आपको बताया था कि हमारे गोस्वामी जी अयोध्या जी में बैठे हुए हैं, शिव जी का स्मरण करके राम कथा शुरू कर रहे हैं और अब चर्चा कर रहे हैं कि भैया ये यहाँ पर अयोध्यापुरी कैसी बड़ी सुंदर है, बड़ी पावन है, पवित्र है। और यहाँ पर सरयू मैया को सबसे पहले स्मरण करते हैं। कैसी सरयू मैया बताते हैं सबसे पहले, भाई जहाँ बैठे हैं उसके गुणगान सबसे पहले जरूरी है, उन्हें स्मरण करना जरूरी है। तो सबसे पहले सरयू का स्मरण करते हैं अयोध्यापुरी का चर्चा करते हुए। और कहती है, कैसी है हमारी सरयू मैया कि धरस परस मज्जन अरूपाना हरे पाप कह वेद पुराणा। पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में यह बात स्पष्ट है। स्कंद पुराण में तो बड़ी महिमा बताई हुई है सरयू मैया की। तो ये इसके दरस और परस और मज्जन देखिए, आप दर्शन करिए। आप स्नान नहीं कर सकते तो स्नान नहीं कर सकते, पान करिए, जल पान करिए। और स्नान नहीं कर सकते तो पान करिए, पान भी नहीं कर सकते तो दूर से ही दर्शन कर लीजिए तो भी वही फल प्राप्त होगा। तो कहते हैं कि और यदि तीनों एक साथ हो जाए तो फिर क्या बात है, दर्शन करें, फिर जाकर के जलपान करें, उसके बाद स्नान करें तो फिर क्या है, हरे पाप कह वेद पुराना, सारे पाप आपके दूर हो जाएंगे। नदी पुनीत अमित महिमावती। अब पुनीत अमित, अब देखो दोबारा अमित बताया, अमित और अति। तो अमित काय के लिए, अमित काय किसके साथ में, पुनीत हो यानी पवित्र हो, अमित हो यानी बहुत पवित्र है ये नदी। और इसकी महिमा भी, सरयू मैया की महिमा बहुत बड़ी है, कहीं न सके शारदा विमलमती। और इतनी बड़ी है कि जिन सरस्वती का भी हमने आपको अष्टक सुनाया, वंदना सुनाई, वो भी थक जाए यदि इनकी महिमा कहने लगे तो। ऐसे भैया भगवती सरस्वती साक्षात देवी स्वरूपा हैं। राम धाम दापुरी सुहावन और लोक समस्त विदित जग पावन। सारे संसार में लोक समस्त जितने भी लोक हैं, 14 लोक, जितने 14 भुवन, 7 लोक 14 भवन जितने भी हैं लोक, सब में प्रसिद्ध हैं। और विदित अति पावन, इस सब लोग जानते हैं कि ये बड़े पवित्र है। स्नान करने से, ध्यान करने से, दर्शन करने से, स्नान और जलपान करने से पवित्र कर देती हैं। राम धाम दापुरी, और ये राम की जो पुरी है, कौन सी, अवधपुरी, ये राम धाम दापुरी स्वावन बड़ी सुंदर, अयोध्यापुरी बड़ी सुंदर है। और अब तो भैया इस समय तो आप वाकई में दर्शन करने योग्य हैं, तो आप जाते ही आप कृतार्थ हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे। इसलिए भाई जीवन में एक बार आप अयोध्यापुरी आप जरूर जाइए। तो कहते हैं राम धाम दापुरी सुहावन, 4 खानी जग जीव अपारा। लीजिए साहब, 4 प्रकार के जीव होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जरायुज, ये 4 प्रकार के होते हैं। तो ये चारों प्रकार के जो भी अयोध्या में प्राण त्यागेगा, जैसे काशी जी में है ना, काशी मरत जंतु अवलोकी, क्या है, मृत्यु मुक्ति हो जाती है मरते ही, तो भगवान शिव जी की कृपा से। इसी प्रकार से अयोध्या में भी भगवान कहते हैं, भगवान शिव जब गए थे ना, अपने लोग को जब पधारे थे, अपने धाम गए थे, तो तिनके तक को, यहाँ का तिनका तक जो है तर गया। कहाँ का, अयोध्यापुरी का तिनका तक ले गए सबको। एक ही बंदर रह गया था, देवित नाम का बंदर था, वो जरा थोड़ा विरोधी किस्म का था, तो वो कुछ कारणवश वो नहीं तरा, वो जाकर के द्वापर युग में फिर बलराम जी ने उसका वध किया था। बाकी तो अयोध्या में
जितने भी लोग थे वो सब भगवान राम के साथ साथ तर गए। अरे उनके बाद जाने के बाद तो और महिमा और बढ़ गई ना। वो तो कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। तब तो इसलिए वो कह रहे हैं ना कि समय जो भी जाते हैं रामनवमी पर क्या होता है, सब लोग दर्शन पर्शन करने जाते हैं अयोध्या जी। और भैया अयोध्या में जो निवासी है उनके लिए तो बताया कि जो भी यहाँ पर और देह त्यागेगा अवध तजे तनु नहीं संसारा, संसार नहीं फिर लौट के नहीं आएगा। यदि जो यहाँ प्राण त्यागेगा तो फिर लौट के नहीं आता। ए भैया राम जी की इतनी कृपा है अयोध्या के ऊपर। सब विधि पुरी मनोहर जानी सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। अरे सिद्धि देने वाली है, सब मंगल देने वाली है, ऐसा जान करके ये मुझे विश्वास है, गोस्वामी जी कहते हैं। इसलिए मैं इसे यहीं बैठ करके राम कथा शुरू कर रहा हूँ। हाँ, जैसे कि भैया हम भी यहाँ पर जो है भगवती नर्मदा का सानिध्य पा करके उनकी ऐसी कृपा हुई, जिस प्रकार से तुलसीदास जी पर कृपा हुई अयोध्यापुरी में, ऐसे ही तो मेरे लिए यही अयोध्यापुरी है। ये जो सेवा संघ नर्मदा मंदिर में भगवान नर्मदा जी का जो सानिध्य मुझे प्राप्त हो रहा है, उसकी कृपा है कि आज मैं इस योग हूँ, इस उम्र में भी कि आपको भगवान की राम जी की कथा सुना रहा हूँ। तो क्या कहते हैं हमारे गोस्वामी जी, सकल सिद्धि प्रद, सकल यानी सब सिद्धि की देने वाली और मंगल की खानी है, मंगल की तो खदान है। सब विधि पूरी, सब तरह से, एक तरह से नहीं, जितने भी तरह होते, जितने भी प्रकार होते हैं, सारे प्रकार से मनोहर है, सुंदर है। किसी कोण से भी देखिए, कहीं से भी, ऊपर से नीचे से, किधर कोने में खड़े होकर कहीं से भी देखिए, और अयोध्या जी आपको सुंदर दिखाई देगी। विमल कथा कर की आरंभ, इसलिए विमल कथा है भाई, बड़ी पवित्र कथा भी बड़ी पवित्र है। देखिए जीवन में पवित्र सबसे पहले आप देखिए, पूजा करते अभी हमने पूजन कराई, सरस्वती की पूजन कराई है, तो सबसे पहले पवित्रीकरण होना चाहिए, तो तन का और मन का। तो उसके लिए जल आचमन भी करते हैं, केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः बोल करके। और ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वांग वस्त्रो कृतोप्या, भगवान का स्मरण मात्र से, स्मरण मात्रेण, भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तो नाम की इतनी महिमा है। तो यहाँ तो खुद बैठे अयोध्यापुरी में राम जी के दरबार में बैठे हुए हैं गोस्वामी जी। तो अब कथा विमल कैसे नहीं होगी। और फिर राम की कथा, इसलिए कहा है विमल कथा कर कीन आरंभा। अब मैं कथा आरंभ करता हूँ, सुनते नसाय काम। अब इस क्या होगा भैया, ये कथा क्यों कह रहा हूँ मैं, मुझे ऐसा क्या पड़ी भाई। तो बोले इसके सुनने से क्या होगा, काम मद, दो चीज बड़ी भैया, और दम्भ घमंड, काम की वासना, हमारी जितनी कामना है वो धीरे धीरे सब चली जाएंगी। तुलसी मन संतोष तो इंद्र बापुर कौन, मन में संतोष आने लगेगा है। ज़्यादा भाग दौड़ मत, अंदर जो भाग दौड़ चलती रहती ना, आप वहाँ को चलता रहता मन में, हे क्यों कहते क्यों, ये लूँ क्या वो लूँ, ये धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगी। और मद यानी अभिमान, घमंड, सब धीरे धीरे चला जाएगा। और जो भगवान की शरण में चला जाता है तो वो तो फिर इतना सहज हो जाता है। मैं समझ रहा हूँ इतना सहज तो भैया गोस्वामी जी के बराबर तो कोई भी नहीं था। आज भी देखो, अभी जहाँ से हम सुन रहे हैं, पूरा 1 महीना हो गया जब से वो वंदना ही कर रहे हैं, नमन ही कर रहे हैं। और फिर अब क्या कहते हैं, फिर देखिए अब आगे अभी भी वंदना करेंगे, अभी भी स्मरण करेंगे, उसके बाद कथा शुरू करेंगे। रामचरित मानस ये ही नामा, सुनत श्रवण पाइये विश्राम। और इसका नाम भी मैंने क्या रखा है, रामचरित मानस। मानस यानी तालाब, मानस सरोवर कहा है उसको। और मानस यानी मनुष्य भी होता है, और मानस यानी मन भी होता है। तो ये रामचरित्र का मानस यानी सरोवर। तो ये राम रूपी चरित्र का जो सरोवर है, इसमें जो भी डुबकी लगाएगा और वो भी मानस हो जाएगा। जैसे मानस चख चाहे, जो मनुष्य इसका चखता है, जो इसको स्वाद लेता है, और वो उसको विश्राम मिलेगा, पाइए विश्राम। और आदमी भैया सुनो, थक जाता है फिर क्या चाहता है, बोले विश्राम। तो हम जब से पैदा हुए तब से भाग रहे हैं, हमारी ये भाग दौड़ जब बंद हो जाएगी तभी तो विश्राम मिलेगा। तो ये कथा क्या देती है, हमारे मन को शांति देती है, विश्राम देती है। और बस आज के युग में, पहले भी जरूरत थी पर इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं थी है, अब तो इसे कलयुग में तो पल पल पर हमें विश्राम की जरूरत है। और विश्राम शब्द में भी राम छिपा हुआ है। तो आप जब विश्राम कब मिलेगा, जब अंदर राम होगा तब आपको विश्राम मिलेगा। मन करी विषय अनल बन जरई, हो सुखी जय सरप। देखिए
और आपको मन को हाथी बताया है। हाथी जो है कुंजर मतवाला होता है ना, कामी होता है, सबसे ज़्यादा कामी हाथी को बताया गया है। हिरण है, हाथी है, ये बड़े कामी बताए गए। तो इसलिए इस कामना पहले खत्म होना चाहिए। भगवान के जहाँ काम हो तहाँ राम नहीं, और जहाँ राम नहीं काम। तो ये इसलिए पहले कह दिया भैया, ये जो कथा से क्या होगा, इसमें मन रूपी जो हमारा हाथी है ना, और ये हाथी संसार रूपी दावा नल में है, जंगल में। और जब आग लग जाती है जंगल में, पर वो पशु पक्षी जो जंगल के होते हैं ना, भागते हैं कि चलो भैया आप रक्षा कहाँ हो। तो जब वो दावा नल से झुलस जाता है तो फिर उसके लिए शांति कहाँ मिलती है, शीतल जल चाहिए उसको। तो सुखी हो ये सुखी जो यही सर पाई। तो ऐसे में तो छोटे मोटे जल चाहिए क्या हाथी को? हाथी को बड़ा तालाब चाहिए। तो इसके लिए बता दिया कि ये जो भैया जो मैं तालाब तैयार कर रहा हूँ, ये कौन के आप लेके सबके जो मन रूपी हाथी है ना, इन हाथियों को विश्रांति के लिए ये संसार रूपी दावा नल से झुलस रहे हैं। अब इसको शांति के लिए आओ ये तालाब में आइए, डुबकी लगाइए और आप विश्राम पाइए, शांति पाइए, सुखी हो जाइए। ऐसी भावना करके हमारे गोस्वामी जी कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। और क्या कहते हैं आगे, रामचरितमानस मुनि भावन बिरचौ शंभु सुहावन पावन। भगवान शिव ने इसकी रचना की है और इसकी रचना करके इसका नाम रामचरितमानस रखा है। विविध दोष दुखदारित दावन। त्रिविध त्रिविध दोष, विविध नहीं त्रिविध, त्रिविध यानी 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? देखिए उधर रामराज के समय गोस्वामी जी का कहते हैं कि रामराज काहो नहीं व्यापाद है, हिक दैविक भौतिक ताप। त्रिविध ताप से हम लोग परेशान हैं। ये 3 की संख्या भैया इतनी महत्वपूर्ण है कि चारों तरफ अपन तीन की संख्या को यदि जीत लिया हमने तो सब कुछ जीत लिया। तो ये तीन ताप कौन कौन से? दैहिक यानी देवता संबंधी, दैहिक यानी शरीर संबंधी, भौतिक संसारिक जो है। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज काहू नहीं व्यापा। तो वही कह रहा है कि भैया रामराज जब आ जाता है तो इस समय जब राम की चर्चा होती है तब समझ लीजिए रामराज है। तो कहते हैं राम की कथा ये क्या करती है, रामचरितमानस त्रिविध दोष, 3 दोषों को दूर करने वाली। दारिद्र दाविनो, अब ये खुद का अनुभव उनका, कितने दरिद्री थे, भीख मांग मांग करके पेट पालते थे गोस्वामी जी। तो लिखी भैया जब से मैंने कथा शुरू की है व्यथा दूर हो गई, दरिद्रता को दबाने वाली है, दूर करने वाली है। और कली कुचाल कुली कल से नसावन। और जो कलयुग में जो कुचाल चल रहा है ना हम लोगों के प्रति, हमको बहका रहा है, तो उसको भी दूर करने वाली कहो कथा सोई। रच महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन वाका। और मैंने पहले बताया कि इसको जो है सबसे पहले शिव जी ने पार्वती जी को सुनाया और उसके बाद में इसीलिए इसका नाम भगवान शिव ने रामचरितमानस रखा। कहो कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। हे सज्जनो, यह बड़े कथा सादर सुनना चाहिए, बड़े आदर के साथ में कथा सुनना चाहिए। सुखद है, सुख देने वाली है, उसी कथा को मैं सुना रहा हूँ, आप मन लगा करके सुनिए। देखो भैया आपका मन इधर उधर जाएगा तो आपको राम जी की कथा में आनंद नहीं आएगा, और मन लगेगा तो साक्षात राम जी जब आपके सामने साथ लगे। जैसे मानस जय विधि भयो जग प्रचार जय हेत, अब सोई कहो प्रसंग सब सुमरौ माँ प्रसुप्त। आओ देखिए फिर से सुमर रहा, फिर से मैंने बताया ना, एक बार फिर स्मरण करेंगे वो उमा बृहस्पति और धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले भगवान शिव को मैं फिर से स्मरण करके और इस का जिस प्रकार से इस कथा का प्रचार हुआ है वो आपको बताने जा रहा हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो।